बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 12 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। 71 मजीद शहादतें गजा की पट्टी के अंदर आज सुबह से लेकर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 71 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। 30 एड सीकर्स इन 71 में। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब से अमेरिका की जानिब से गजा की पट्टी के अंदर ये इमदादी मराकज़ ओपन किए गए हैं तब से लेकर आज तक 798, इन 30 को मिलाकर जो आज 30 शहादतें रिपोर्ट हुई तो इनको मिलाकर 800 से ज्यादा जो एड सीकर्स हैं उनको टारगेट किया जा चुका है सहूनी फौजों की जानिब से। एड सीकर्स आपको मालूम है कि कई घंटों और कई दिनों के भूखे, इनमें मासूम बच्चे, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें खवातीन भी हैं, ये लाइनों में लगे रहते हैं, घंटों घंटों ये लाइनों में लगे रहते हैं, तपती गर्मी के अंदर, धूप के अंदर ये लाइनों में खड़े हुए होते हैं और इनको नहीं पता कि किस स्नाइपर की गोली आकर इनके सर पर लग जाएगी। ये फिर भी यहां पर खड़े होते हैं, इमदाद लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहां पर 10% को इमदाद मिलती है, 90% को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो सो कॉल्ड इमदादी मराकज़ अमेरिका की जानिब से ओपन किए गए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है, जिस अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों के ऊपर इनकी जानिब से सैंक्शंस आयद की जा रही हैं, क्योंकि वो रियलिटी बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये जो इमदाद अमेरिका की जानिब से दी जा रही है ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 10% को इमदाद मिलती है और 90% जो हैं वो खाली वापस लौट जाते हैं। और 6 लाख जो मासूम बच्चे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ये रिपोर्ट जारी की कि 6 लाख मासूम बच्चे गजा की पट्टी के अंदर भूख से मारे जाएंगे अगर सिचुएशन यही रही और आलमी बरादरी का रिएक्शन यही रहा और मुसलमान बरादरी जो है वो दुआएं ही करती रही और प्रैक्टिकल इक़दामात उनकी जानिब से ना उठाए गए। अच्छा, दिल से दुआएं निकलती हैं। जब मैं गजा के अंदर ये मनाज़र देखता हूँ, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैं शेयर करता हूँ, आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी भरा पड़ा है, तो दिल से दुआएं निकलती हैं गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए। लेकिन ये तल्ख़ हकीकत है कि हमारी दुआओं पर जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उनका क्या रिएक्शन है कि मुर्शद मैं जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए, मुर्शद अजाला कीजिए, दुआएं न दीजिए। प्रैक्टिकल भी तो आपने करना है। मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक लेक्चर जो है वो मेरी नज़र से गुजरा और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उसमें क्या बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ दुआओं से जंगें जीती जाती तो फिर सहाबा कराम को या आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार उठाने की तो ज़रूरत ना पड़ती। तलवार उठानी है बातिल के खिलाफ और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस तलवार पर हमें फतह नसीब करे। लेकिन यहाँ पर मुसलमान ममालिक की जानिब से तलवार तो नहीं उठाई जा रही, कुछ और उठाया जा रहा है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा जा रहा है, इसको पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, मुसलमान ममालिक की जानिब से नॉमिनेट किया जा रहा है कि इसको अमन का अवार्ड दे दो। अब इसको अमन का अवार्ड जो है वो मुसलमान ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है कि दे दो। तलवार क्या उठाएंगे ये मुसलमान ममालिक जो कि बैनर्स लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा जा रहा है। मुजाहिदीन की जानिब से आज भी अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से बयान सामने आया कि गजा की पट्टी के अंदर एक और सहूनी टैंक को इनकी जानिब से टारगेट किया गया है, यानी कि गजा की पट्टी के अंदर शदीद जंग, शदीद लड़ाई जारी है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इनकी यहाँ पर अमेरिका के अंदर मुलाकात भी हुई जंग बंदी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, और कतर के अंदर दोहा के अंदर मज़ाकरात की बैठक भी लगी हुई है। उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस ये है कि एक नुक्ते पर आकर ये जो मुज़ाकरात हैं वो रुक गए हैं और नुक्ता वही है, पुराने वाला नुक्ता, घूम फिर कर वही नुक्ता, उसी पर एतराज़ सामने आया सहूनियों की जानिब से कि हम अपने फौजियों को गजा की पट्टी से बाहर नहीं निकालेंगे। नेतन्याहू की जानिब से ये कहा जा रहा है और हमास की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौजी बाहर निकालो और फिर कैदी वापस ले लो। अब ये नेतन्याहू की जानिब से जाहिर है कि मुतालबा क्यों नहीं माना जा रहा। आपको मालूम है कि ये इस जंग को कैदी वापस लेने के बाद ये इस जंग को जारी रखेगा, ये सहूनी वज़ीर आज़म जो है, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को जाकर ये कह दिया और डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मंसूबा है। जाहिर है कि जो नेतन्याहू का मंसूबा है तो ये कर क्या रहा है ये मैं आपको बता दूं कि गजा की पट्टी के अंदर ये एक सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन जोन इसकी जानिब से बनाया जा रहा है। राफा वाली जो साइड है, जो इजिप्ट का बॉर्डर है, वहां पर ये ह्यूमैनिटेरियन जोन बना रहा है और वो ये कह रहा है तमाम के तमाम गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को कि ह्यूमैनिटेरियन जोन में चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। अब ये जो राफा वाली साइड पर ह्यूमैनिटेरियन जोन में अगर
یہ غزہ کے معصوم فلسطینی نہ گئے تو یہاں پر یہ صہیونی ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور اگر یہ رافع اس ہیومینیٹیرین زون کے اندر چلے گئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے ایک نئی فورس سامنے آئی ہے غزہ کی پٹی کے اندر، اور یہ رافع والی سائٹ پر ہی ہے۔ 300-350 ان کے فائٹرز ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ ہے پاپولر فورس، یہ غزہ کی فورس ہے، اور اس کو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہی بنایا ہے، اور یہ حماس کے خلاف اور غزہ کی پٹی سے ہی، یوں کہہ لیں کہ مسلمان ہی ہیں، غزہ کی پٹی کے ہی ہیں، اور یہ حماس کے خلاف اسرائیل نے فورس بنائی ہے تاکہ حماس کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ یہ تو حماس کا مقابلہ کرتے ہوئے ابھی تک نظر نہیں آ رہے کہ حماس کو ایلیمینیٹ کر دیں، جس طرح کی باتیں نیتن یاہو کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تو ایک اور حربہ نیتن یاہو کی جانب سے لڑایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو پاپولر فورس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے حماس کو یہ ویک کریں یا پھر ایلیمینیٹ کریں۔ تو یہ نیتن یاہو کا منصوبہ ہے۔ یہ جنگ نیتن یاہو تب تک جاری رکھے گا جب تک یہ سرزمین فلسطین پر قبضہ نہیں کر لیتا، تو یہ جنگ نیتن یاہو کی جانب سے بند نہیں کی جائے گی۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ نیتن یاہو ایران پر بھی حملے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آج وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ نیتن یاہو نے یہ جو ریسنٹ ملاقات کی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، 4 روزہ دورے کے دوران نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر سے اجازت لی کہ جی ایران پر مجھے حملے جاری رکھنے کی اجازت دیں تاکہ میں اپنا کام جو ہے، اپنا وار گول ایران کو لے کر وہ اچیو کر سکوں۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ جو وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے پھر سے ایران پر حملوں کو سپورٹ کیا ہے، لیکن نیتن یاہو کو یہ کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ پہلے مجھے ڈپلومیسی کو، سفارتکاری کو ایک موقع دے لینے دو، اور اگر ایران بات چیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھتا میری کنڈیشنز پر، یعنی کہ زیرو انریچمنٹ والا مطالبہ اگر ایران کی جانب سے نہ مانا گیا تو اس صورت میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ایران پر پھر سے حملے کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور نیتن یاہو کو یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ اب کیا ایران یہ زیرو انریچمنٹ والا مطالبہ کیا ایران کی جانب سے مانا جائے گا؟ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے آج ایک انٹرویو کے دوران کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، اور اس میں پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران سے زیرو انریچمنٹ کا مطالبہ کرنا یہ نان سٹارٹر بھی ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف بھی ہے، تو ایران سویلین جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایران کی جانب سے جاری رکھا جائے گا، اور دوسرا ایران کو امریکہ سے گارنٹیز بھی چاہیے کہ اگر اس مرتبہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے تو گارنٹی دیں کہ آپ اسرائیل کو اجازت نہیں دیں گے ایران پر حملے کی، یا پھر خود امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3 جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس سے بھی کچھ گارنٹیز ایران چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ ایک عالمی ادارے کے طور پر کام کرے، یہاں پر امریکہ کے گارڈ بن کر یا پھر سپائز بن کر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے کام نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایران اپنے مطالبات کو لے کر، اور زیرو انریچمنٹ والا جو مطالبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ ایران ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو نان سٹارٹر ہے۔ اب رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن، انٹرنیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ یہ رپورٹ نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پوٹن نے ایران کو بھی، عباس اراغچی کو بھی اور امریکہ کو بھی یہ کہا کہ جی ایران زیرو انریچمنٹ والا امریکہ کا مطالبہ مان لے اور اپنے جوہری پروگرام کو ختم کر دے، ورنہ یہ جنگ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ پھیل جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی یہ جنگ۔ تو پوٹن کی جانب سے ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے، یعنی کہ وہی بات جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں تو وہی بات ولادیمیر پوٹن کس طرح سے کر رہا ہے۔ ابھی لاسٹ کچھ دنوں قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرگے لیوروف کی جانب سے برکس کے سمٹ کے دوران سرگے لیوروف نے یہ بیان دیا تھا کہ رشیا ایران کو افزودہ یورینیم تک دینے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا مطلب ہے پوٹن کے اس بیان کا، یا پھر یہ خبر اگر درست ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کا میڈیا ایک کلیم کر رہا ہے، سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کلیم کر رہا ہے کہ خبر بالکل غلط ہے، رشیا کی جانب سے کوئی ایران کو اس طرح کا میسج جو ہے، یہ تسنیم نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کوئی ایران کو رشیا کی جانب سے نہیں کہا گیا زیرو انریچمنٹ والا۔ اور جس طرح کا سرگے لیوروف کا بیان تھا کہ رشیا تو ایران کو انریچڈ یورینیم دینے کے لیے تیار ہے،
तो उस रशिया की जानिब से ये मुतालबा ईरान के सामने किस तरह से रखा जा सकता है जो कि इंटरनेशनल कवानीन के भी खिलाफ है और अमेरिका के हक में है। ये बयान रशिया की जानिब से अभी तक जो क्लैरिफिकेशन है, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, वो अभी तक सामने नहीं आई। जो ही कोई बयान इस रिपोर्ट को लेकर रशिया की जानिब से सामने आया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल ईरान की जानिब से बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ये कहा कि अगर अमेरिका ने फिर से इसराइल को ईरान के ऊपर हमले की इजाज़त दी तो हम मशरिक वुस्ता के अंदर अमेरिका की बेसिस को फिर से ईरान की जानिब से टारगेट किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बताकर टारगेट करेगा, जैसे पहले कतर की बेस को ईरान की जानिब से जब टारगेट किया गया तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान ने मुझे पहले बता दिया था कि मैं हमला करने वाला हूं, तो अपनी बेस को खाली करवा लो, और इसलिए वहां पर कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल गलत। आज एक रिपोर्ट सामने आई और इसको पेंटागन ने सेकंड किया है। मैं आपको बता दूं, पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया, सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और ये दिखाया गया कि ईरान का अमेरिका की बेस के ऊपर कतर में जो हमला रिपोर्ट हुआ था, तो ईरान का एक मिसाइल जाकर एक मवासलाती निज़ाम, ये आपको नजर आ रहा होगा वाइट कलर का, कि ये एक इमेज के अंदर तो है, लेकिन ईरान के हमले के बाद ये जो मवासलाती निज़ाम है, ये अमेरिका की बेस के अंदर ये मवासलाती निज़ाम जो कि रिपोर्टेडली $15 मिलियन का था, इसको ईरान के मिसाइल ने जाकर अमेरिका की बेस के अंदर हिट किया, और इसको पेंटागन की जानिब से कंफर्म भी कर दिया गया है इस रिपोर्ट को, और इस सैटेलाइट इमेज को दुरुस्त करार दिया गया है पेंटागन की जानिब से। यानी कि अभी तो ईरान ने अगर बताकर हमला किया था तो उस हमले को भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका रोकने में नाकाम रहा, लेकिन अब अगर ईरान की जानिब से हमला किया गया, वो तो जाहिर है कि एक अलामती हमला था जो कि ईरान की जानिब से कतर की बेस के ऊपर किया गया। लेकिन अगर अब अमेरिका जंग में जाने का फैसला करता है तो फिर ईरान की जानिब से जाहिर है कि अमेरिका ने देख लिया, इसराइल ने भी देख लिया कि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल तो हैं जिनको अमेरिका का थाड और जो इसराइल की आयरन डोम वगैरह है वो नहीं रोक सकती ईरान के मिसाइलों को। तो फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल होगा। अगेन ये प्रेशर टैक्टिक है, इस तरह के रिपोर्ट्स का सामने आना कि जी इसराइल को इजाज़त दे दिया कि अगर ईरान जोहरी मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका की कंडीशंस पर नहीं बैठता तो इसराइल को फिर से हमले की इजाज़त दे दी है। तो प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन पहले भी इस तरह से प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करते करते इसने इसराइल को हमले की इजाज़त दे दी थी और ख़ुद भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। तो इस मरतबा भी जिस तरह के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स हैं तो ये कहा जा रहा है कि जी इसराइल किसी भी वक्त, और स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान का बयान मैंने आपको सुनवाया था कि इसने 3-4 मरतबा कहा कि डू नॉट ट्रैवल टू ईरान। अभी ईरान ट्रैवल करना जो है वो इसकी जानिब से कहा गया कि सेफ नहीं है, और इसने अपने अमरीकी शहरियों को मना किया कि आपने ईरान ट्रैवल नहीं करना जब तक ईरान अमरीका की कंडीशंस पर जोहरी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठ जाता। तो क्या ईरान की जानिब से ये जो बयान सामने आया और ईरान ने जो कंडीशंस रखी हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या रिएक्शन सामने आएगा, या फिर इसराइल को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजाज़त दे दी जाएगी कि ईरान के ऊपर हमला कर दो, और अगर फिर से ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो रशिया और चाइना जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। और ये जो रिएक्शन सामने आ रहा है पुतिन का रिपोर्ट्स की सूरत में, इसमें कितनी सदाकत है पुतिन की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से जो ही कोई स्टेटमेंट सामने आई तो वो भी आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।